विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संतुलन की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अर्थशास्त्र में हम कई बार संतुलन की चर्चा करते हैं, जैसे उपभोक्ता का संतुलन, उत्पादक या फर्म का संतुलन, उद्योग का संतुलन। इसलिए हमें संतुलन की अवधारणा जानना आवश्यक है। संतुलन की अवधारणा हमें उस दिशा की ओर संकेत करती है जिस तरफ आर्थिक क्रियाएं गतिमान होती है। उदाहरण के लिए, वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर मांग की मात्रा और उसकी पूर्ति की मात्रा आपस में बराबर हो, उसे संतुलन कीमत कहते हैं। मान लीजिए किसी कारण से संतुलन कीमत भंग हो जाती है और वह बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में ऊंची कीमत पर पूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा से अधिक हो जाएगी। जब पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है तो उससे कीमत में कमी होने की प्रवृत्ति होगी और वह वापस अपने पहले वाले संतुलन की जो कीमत है उस पर स्थापित हो जाएगी, जहां पर मांग की मात्रा और पूर्ति की मात्रा आपस में बराबर होती है। तो इस प्रकार किसी कारण से अगर पूर्व संतुलन कीमत भंग हो जाता है तो वह वापस संतुलन में आ जाता है। इसे स्थिर संतुलन कहते हैं। इसमें आर्थिक इकाइयां संतुलन की स्थिति की ओर गतिमान होती रहती है, इसलिए इसे स्थिर संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत यदि संतुलन की स्थिति के भंग होने पर आर्थिक इकाइयां उससे दूर चलती जाती है तो उसे अस्थिर संतुलन कहा जाता है। आपको सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं और इसमें किसी प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो वापस संतुलन की तरफ लौटने की प्रवृत्ति उसमें होगी, तो यह स्थिर संतुलन का उदाहरण है। दूसरा है जो बी है, वह अस्थिर संतुलन की दशा को बताता है कि अगर एक बार संतुलन भंग हो जाता है तो वह पुनः संतुलन में लौटकर नहीं आता। और तीसरा एग्जाम्पल जो वो है तटस्थ संतुलन का है। इसमें कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग और पूर्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं रहता, वो स्थिर ही रहती है। अब अर्थशास्त्र में हम कई बार अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन को पढ़ते हैं। तो अल्पकालीन संतुलन जो है, इसके अंतर्गत अल्पकाल में मांग में परिवर्तन होने पर पूर्ति में परिवर्तन केवल उपलब्ध साधनों की सहायता से ही समायोजन द्वारा स्थापित होता है, तो वो अल्पकाल के अंतर्गत आता है। दीर्घकाल के अंतर्गत यह साम्य दीर्घकाल तक बना रहता है। यह केवल समय बिंदु पर ही नहीं बल्कि अल्पकाल की एक लंबी श्रृंखला तक बना रहता है, तो यह दीर्घकालीन साम्य होता है। फिर है अर्थशास्त्र में कई बार हम पढ़ते हैं आंशिक और सामान्य संतुलन। आंशिक संतुलन है वह उस संतुलन को कहते हैं जो एक व्यक्तिगत इकाई अथवा अर्थव्यवस्था का एक उपभाग बाहर से उसके लिए दी हुई दशाओं से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो आंशिक संतुलन है, इसका संबंध व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता या फर्म से होता है अथवा अर्थव्यवस्था के एक उपभाग से होता है जैसे एक उद्योग, और इन आर्थिक इकाइयों के लिए बाहर से कुछ दशाएं दी हुई होती है जिनके अनुसार इनको अपना समायोजन करना होता है। तो यह जो संतुलन है वो आंशिक संतुलन के अंतर्गत आता है। तो जो आंशिक संतुलन है वो कब रहता है? जब आर्थिक हलचल एक फर्म या एक उद्योग तक सीमित होती है और किसी आर्थिक हलचल के फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट, प्रथम क्रम के प्रभावों का अध्ययन करना होता है, तो हम
आंशिक संतुलन स्थिति सही रहती है। दूसरी है सामान्य संतुलन। सामान्य संतुलन उस समय स्थापित होता है जब कभी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां तथा अर्थव्यवस्था के सभी उपभाग एक साथ आंशिक संतुलन में होते हैं। तो सामान्य संतुलन की जो अवधारणा है वो सभी आर्थिक इकाइयों व अर्थव्यवस्था के सभी भागों की परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करती है। और इसका जो अध्ययन है वो लियो वालरस, जे.आर. हिक्स, वेस्ली डब्ल्यू लियंटॉफ, सैमुअल्सन आदि अर्थशास्त्रियों ने किया था। तो सामान्य संतुलन के अंतर्गत तो आंशिक संतुलन के अंतर्गत तो एक व्यक्तिगत इकाइयां या अर्थव्यवस्था का एक उपभाग से संबंधित होती है, जबकि सामान्य संतुलन की अवधारणा जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी भागों की परस्पर निर्भरता से